मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। पूरी उम्मीद और आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। तो हम भी आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी करवाने में आप लोगों के एकदम ज़बरदस्त तरीके से हम भी लगे हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। कैसे आप लोगों के कैसी चल रही है तैयारी, आप लोग एक बार कमेंट में बताइएगा, ठीक है। क्योंकि अब मात्र 3 महीने बचे हैं, मात्र 3 महीने। यही 3 महीने में दम गर्दा धमाल मचाना है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों का दम ट्रिक से ट्रिक हम प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यू टॉपिक पर वीडियो। देखिए आज के वीडियो टॉपिक देख लीजिए, क्लास 12 हिंदी काव्य खंड का है, ठीक है। आज है जो कि काव्य खंड, गद्य का तो हम कितने बार बता चुके हैं। आज काव्य खंड का पाठ के नाम और लेखक के नाम याद करने का ट्रिक हम बताएंगे, ठीक है। ये सभी देखिए जितना भी लिखा हुआ है सभी के सभी वीडियो के अंत तक जाते जाते आप लोगों के दम दिमाग में दम छाप दिया जाएगा, ठीक है। ये हम 100% की गारंटी के साथ हम बोलते हैं कि आप लोगों के पूरे ये जितना आप लोगों के लिखा हुआ दिख रहा है 13 चैप्टर है, ठीक है। कुल चैप्टर 13 है, ये पूरा का पूरा आप लोगों को याद हो जाएगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला चैप्टर है जो कि काव्य खंड का करबक है, ठीक है। पहला करबक, ठीक है, करबक है। तो अरे हमें देखिए करबक के लेखक कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। तो अरे हमें बताना थोड़ी है, हमें तो ट्रिक से याद करवाना है ना। तो कैसे याद होगा, देखिए करबक, ठीक है। करबक के उल्टा क्या हो जाएगा, बक, ठीक है, बक, ठीक है। करबक के बक, ठीक है। रे बक करेगा, रे तू मालिक है, बक करेगा। यानी करबक के लेखक, करबक के मतलब बक करेगा, रे तू मालिक है, यानी मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे इनके लेखक का नाम, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए, देखिए करबक पहला चैप्टर है करबक के उल्टा क्या हो जाएगा, बक, ठीक है, बक। तो बक करेगा, रे तू मालिक है, बक करेगा, यानी मालिक है तू, यानी मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे इनके क्या, लेखक का नाम, ठीक है। अब इनका दूसरा चैप्टर है जो कि दूसरा चैप्टर है पद, ठीक है। दूसरा चैप्टर पद है, ठीक है। तो पद, ठीक है, तो पद से याद करेंगे। देखिए ये जो है ये राम भक्ति का है, ठीक है, नहीं ये कृष्ण भक्ति का है। तो ये कृष्ण भक्ति का है, सूरदास हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कृष्ण जी का सुर बढ़िया था तभी तो राधा जी उनसे पट गई, ठीक है। कैसे याद करेंगे, कृष्ण जी के बांसुरी बजाने का सुर जो था वो बहुत बढ़िया था तभी तो राधा जी उनसे पट गई, यानी कृष्ण भक्ति के हो जाएगा। देखिए ये कृष्ण भक्ति का हो जाएगा जो कि आप लोगों के सूरदास हो जाएगा, ठीक है। कृष्ण भक्ति का है, ठीक है। सूरदास जी कृष्ण जी के भक्ति करते थे, कृष्ण जी के पूजा पाठ करते थे, यानी कि देखिए पद, दूसरा पद है जो कि कृष्ण भक्ति के सूरदास हो जाएंगे, ठीक है। कृष्ण जी के सुर बढ़िया था तभी तो राधा जी उनसे पट गई। हम ये ट्रिक बनाए हुए हैं, ठीक है, याद करने का हम ट्रिक बनाए हुए हैं। तो पट गई यानी कृष्ण भक्ति का हो जाएगा और सूरदास हो जाएंगे इनके लेखक का नाम, ठीक है। तीसरा चैप्टर क्या है, तो तीसरा भी पद है, ठीक है, ये पद है, तीसरा भी चैप्टर पद है। तो ये जो है राम भक्ति का है, राम जी के। तो देखिए राम जी उस समय तुलसी जी के बहुत पूजा होता था पहले के ज़माने में, यानी तुलसीदास हो जाएंगे, ठीक है। ये राम भक्ति का है, ठीक है ना, राम भक्ति का है। इन्हीं के साथ मतलब ये राम जी का बहुत पूजा करते थे तुलसीदास जी, तो इन्हीं का राम भक्ति का है। और ये देखिए इनका नाम भी राम बोला था, ठीक है। बचपन का नाम इनका क्या हो गया था, तो राम बोला, बचपन का नाम इनका राम बोला था, ठीक है। आप लोगों से पूछेगा प्रश्न कि बचपन का नाम क्या है तुलसीदास के, तो राम बोला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं। चौथा नंबर चैप्टर है छप्पय। देखिए अब छपे का कोई भी चीज़, मानिए शादी का कार्ड हो गया या तो वो पेपर हो गया या कुछ भी सामान हो गया, कोई भी चीज़ छपेगा तो वो क्या छपेगा, पुराना छपेगा नहीं ना, पुराना नहीं छपेगा, वो नया छपेगा, नया छपेगा। यानी छपाई के लेखक कौन हो जाएंगे, नया छपेगा, यानी नाभा दास हो जाएंगे, ठीक है। नया छपेगा, ठीक है, छपवे करेगा कोई भी चीज़ तो नया छपेगा, यानी नाभा दास हो जाएंगे, ठीक है। नाभा दास हो जाएंगे छपाई के लेखक। पांचवा चैप्टर है कवित्र, ठीक है।
पहले के ज़माना में क्या होता था ना कि पहले कभी लोग आते थे तो वो क्या करते थे, कभी लोग आएंगे तो क्या करेंगे, भाषण देंगे, ठीक है। ये वो मतलब भाषण ना देते थे, पहले के कवि आते थे तो भाषण देते थे, यानी कवित्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे, भूषण हो जाएंगे, ठीक है। पहले आते थे, अब तो देखते नहीं है, अब तो मतलब भाषण देने वाला कवि थोड़ी अब खोजता है, अब तो हीरो के बुलाता है सब, खेसारी लाल, पवन सिंह, ये सबको बुलाता है, अब कभी लोग थोड़े आते हैं। चलिए छठा चैप्टर का है, तो छठा चैप्टर है तुमुल कोलाहल कलह में। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए तुमुल कोलाहल कलह में, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको क्या बनाएंगे, टू मील, ठीक है, टू मील कोलाहल, देखिए तुमुल कोलाहल कलह में के टू मील, तभी तो हम तुमको प्रसादी देंगे, तू मिलेगी तो ना हम तुमको प्रसादी देंगे, यानी तुमुल कोलाहल कलह में के लेखक कौन हो जाएंगे, तो जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे तुमुल कोलाहल कलह में के, ठीक है। सातवां चैप्टर है पुत्र वियोग, ठीक है। देखिए तो सातवां चैप्टर है पुत्र वियोग के मतलब हुआ कि मतलब गुजर जाना, ठीक है। देखिए तो किसी का पुत्र गुजर जाएगा तो क्या होगा, चारों तरफ सुनसान हो जाएगा, ठीक है, मतलब सभी लोग वहीं पे गए होंगे, यानी जिनका पुत्र गुजर गया उन्हीं के पास गए होंगे, तो यानी चारों तरफ सुनसान होंगे, यानी सुनसान चौहान, ठीक है, चौहान होंगे, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएंगे, क्या, इनके लेखक का नाम, ठीक है। सातवां नंबर चैप्टर के पुत्र वियोग के रचनाकार हो जाएंगे सुभद्रा कुमारी चौहान। आठवां चैप्टर है उषा, ठीक है। देखिए कोई शुभ घड़ी में मतलब जन्म लिए होंगे तभी तो उनका नाम उषा मतलब अति पड़ा है, देखिए तो का शमशेर पड़ा, यानी उषा के हो जाएंगे शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे इनके लेखक का नाम, ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का है, तो नेक्स्ट 9वां नंबर है, देखिए जन जन का चेहरा एक, सभी का चेहरा का है, एक है, ठीक है, 2 कान है, 1 नाक है, 1 मुंह है और 2 आँख है, ठीक है, सभी का चेहरा एक है, लेकिन एक का अनेक है, किसका, हाथी को क्या कहते हैं, तो गजानन भी कहते हैं, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएंगे, ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएंगे, ये किन का मतलब उषा का हो जाएंगे लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है, उषा का लेखक कौन हो जाएंगे, तो गजानन माधव मुक्तिबोध। अब इनके पिताजी का क्या नाम था, तो इनका पिताजी का नाम देखिए आप लोगों को बता देते हैं, इनका पिताजी का नाम माधवराज मुक्तिबोध थे, ठीक है, माधवराज मुक्तिबोध, ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध के पिताजी का नाम माधवराज मुक्तिबोध हो जाएगा। चलिए 10वां चैप्टर है अधिनायक, ठीक है, 10वां चैप्टर है अधिनायक, काव्य खंड का 10वां चैप्टर है क्लास 12 वालों का अधिनायक, ठीक है। तो अधिनायक के कैसे याद करेंगे, अधिनायक पहले के हीरो में कौन है, हीरो में मतलब कौन अधिनायक होना चाहिए, तो रणवीर सिंह, हीरो में अधिनायक होंगे रणवीर सिंह, ठीक है, रणवीर सिंह यानी रघुवीर सहाय, ठीक है, रणवीर सिंह यानी रघुवीर सहाय, ठीक है। चलिए 11 नंबर चैप्टर है प्यारे नन्हे बेटे को, तो इसमें आप लोगों का देखिए 10th में जैसे बना हुआ है कि मतलब 10th में इन्हीं का है, विनोद कुमार शुक्ल जी का मछली इन्हीं का है, ठीक है। तो देखिए प्यारे नन्हे बेटे को, देखिए तो प्यारे नन्हे बेटे को मतलब मछली खाने का मन किया, तो उसी का मतलब ट्रिक बनाए हुए हैं, मछली खाने का मन किया, ठीक है, तो मछली खाएंगे मतलब कि खरीदेंगे तो उसका शुक्ल देना पड़ेगा ना, शुक्ल देना पड़ेगा, यानी विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे इनके लेखक का नाम, ठीक है, रचनाकार इनके प्यारे नन्हे बेटे का हो जाएंगे विनोद कुमार शुक्ल। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर चैप्टर है मतलब हार जीत, ठीक है, तो हार जीत, ठीक है, हार जीत, तो हारने के बाद अक्सर क्या करते हैं लोग, हारने के बाद मतलब हारने के बाद उदास हो जाते हैं, शोक मनाते हैं, ठीक है, शोक मनाते हैं हारने के बाद, यानी हारने के बाद शोक मनाते हैं, यानी हार जीत के लेखक कौन हो जाएंगे, अशोक वाजपेयी, ठीक है, अशोक वाजपेयी जी हो जाएंगे हार जीत के लेखक। अब 13 नंबर चैप्टर का है तो गांव का घर के कौन हो जाएंगे, देखिए गांव का घर किनका द्वारा लिखा गया है, तो ज्ञानेंद्र पति द्वारा, ठीक है, गांव का घर के लेखक ज्ञानेंद्र पति जी हो जाएंगे, ठीक है, गांव का घर के लेखक ज्ञानेंद्र पति जी हो जाएंगे। तो अब आप लोगों को देखिए पूरा का पूरा याद करवा देंगे दिए हैं, ठीक है, फिर से हम बता देते हैं, देखिए करबक रे बकबक करेगा, रे तू मालिक है तो वो बकबक करेगा, यानी मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे करबक के लेखक, ठीक है। दूसरा है पद, ठीक है, पद है एक जो कृष्ण भक्ति का है, यानी कृष्ण जी के सुर बनिया था तभी तो उनसे राधा जी पट गई,
चाहिए, ठीक है। ये हम ट्रिक बनाए हुए, अक्सर ऐसे मतलब ट्रिक बना के बता रहे हैं, आप लोगों को याद करवा रहे हैं, दिमाग में एकदम छाप देते हैं। ये आप लोग ज़िंदगी भर नहीं भूल पाइएगा, ठीक है ना। कितना भी चाहिएगा भूलने का तो नहीं भूल पाइएगा। चलिए तो देखिए पद, दूसरा पद है जो कृष्ण भक्ति का है। कृष्ण जी के सुर बनिया था तभी तो राधा जी पट गई, यानी सूरदास हो जाएंगे। मतलब बांसुरी बजाने का सुर बनिया था तभी तो राधा जी पट गए, यानी सूरदास हो जाएंगे इनके पद के। और तीसरा पद है, ठीक है, तीसरा पद है जो कि राम भक्ति का है, ठीक है। राम भक्ति का है तो राम जी का पूजा कौन करते थे, तो तुलसीदास, ठीक है। तो यानी तुलसीदास हो जाएंगे पद के, तीसरा पद के। अब चौथा चैप्टर है छपाई। कोई भी चीज़ छपेगा तो नया छपेगा, ठीक है, पुराना थोड़ी छपेगा, यानी छपाई के लेखक नाभादास हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा है जो कि कवित्र। देखिए पहले के लोग कवि लोग आते थे तो क्या करते थे, कवि लोग आए और भाषण दे के चले गए, भाषण देते थे, ठीक है। कवि यानी कवित्र भूषण हो जाएंगे, ठीक है, भाषण देते थे यानी भूषण हो जाएंगे। अब छठा चैप्टर है तुमुल कोलाहल कलह में, ठीक है। तू मिल तभी तो हम तुमको प्रसादी देंगे, तू मिलेगी तो ना हम तुमको प्रसादी देंगे, हम थोड़ी तुम्हारे पास आके देंगे। यानी तुमुल कोलाहल कलह में के लेखक कौन हो जाएंगे, प्रसादी देंगे, यानी जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे इनके लेखक का नाम, ठीक है। सातवां चैप्टर है पुत्र वियोग। देखिए किसी का पुत्र गुजर जाता है तो क्या होता है, चारों तरफ सुनसान हो जाता है, सुनसान चौहान यानी सुनसान यानी चौहान हो जाता है, तो यानी सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएंगे इनके लेखक का नाम। अब आठवां चैप्टर आया ऊषा। देखिए ऊषा मतलब शुभ घड़ी में मतलब जन्म लिए तभी तो उनका नाम शमशेर बहादुर सिंह पड़ा, यानी ऊषा के लेखक कौन हो जाएंगे, शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जन का चेहरा एक, सभी का चेहरा एक है, मतलब दो आँख है, एक मुंह है, दो कान है और एक नाक है, ठीक है। सभी का चेहरा एक है और लेकिन एक का चेहरा जो है अनेक है, ठीक है। किसका, तो हाथी का, गजानन का, ठीक है। यानी गजानन माधव मुक्तिबोध इनके नाम हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इनके लेखक का नाम जन का चेहरा के लेखक के नाम गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएंगे। और इनके पिताजी का क्या नाम था, तो इनके पिताजी का नाम माधव राज मुक्तिबोध हो जाएगा, ठीक है। 10वां चैप्टर है अधिनायक, ठीक है। मतलब हीरो, देखिए हीरो में कौन हो जाएंगे अधिनायक, तो रणवीर सिंह, यानी रघुवीर शाह इनके लेखक का नाम हो जाएगा। 11 चैप्टर है प्यारे नन्हे बेटे को। तो प्यारे नन्हे बेटे को मछली खाने का मन किया तो मछली खरीदेंगे तो उनको शुक्ल देना पड़ेगा, मतलब पैसा देना पड़ेगा, यानी विनोद कुमार शुक्ल जी हो जाएंगे इनके लेखक का नाम। अब देखिए 12 चैप्टर है हार जीत। हारने के बाद लोग क्या करते हैं, मतलब उदास हो जाते हैं और शोक मनाते हैं, यानी अशोक वाजपेयी हो जाएंगे इनके लेखक का नाम। अब 13 चैप्टर है गांव का घर के कौन हो जाएंगे, गांव का घर देख के कुछ भी तो ज्ञान मिलता होगा ना, गांव का घर में मतलब देखते होंगे तो कुछ भी तो ज्ञान मिलता है, यानी ज्ञानेंद्र पति हो जाएंगे गांव का घर के लेखक, ठीक है। तो अब आशा नहीं उम्मीद, अब मतलब उम्मीद नहीं, अब आशा करते हैं कि आप लोगों का 400 में 400 लाने से कोई नहीं रोक सकता है मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि मतलब हम इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों को हम एक पर एक ट्रिक से हम याद करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी याद करते चलिए और मेरे वीडियो देखते रहिएगा। आप लोगों के लिए अब एक नहीं अब 4 वीडियो आएगा पर डे, ठीक है। आप लोग देखते रहिए और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए होंगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच पाए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट हो प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।